गुजर जाने वाली घड़ियों की अपेक्षा कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक महापुरुष का संदेश सुनने को मिलने जा रहा है। प्रेमी भाई बहनों, शुरुआत आपसे करते हैं। आप अपने को नामदानी सत्संगी कहते हैं और इस बात का आपको घमंड भी होता है कि हम तो दुनियादार से अच्छे सत्संगी नामदानी हैं। लेकिन मैं आज आपको एक नई चीज लेकर के आया हूं। अपने पीठ ठोकने से कोई सत्संगी नहीं हो जाएगा। नामदानी सत्संगी का काम करोगे तो नामदानी सत्संगी कहलाओगे, और नामदानी सत्संगी का अगर काम नहीं करोगे तो आप नामदानी सत्संगी नहीं कहलाओगे। ये गुरु महाराज के वचन हैं कि कोई भी व्यक्ति नामदान ले लेने से, खितौरा या मथुरा आते जाते रहने से नामदानी सत्संगी नहीं हो जाता। नामदानी सत्संगी वो है जो नामदानी सत्संगी का काम करे। तो आप जब अपने को नामदानी सत्संगी कहते हो तो काम भी तो आप समझते हो कि नामदानी सत्संगी का काम क्या है। लेकिन बहुत से चेहरे के भाव हमको ऐसे लग रहे हैं जैसे आप सवाल पूछ रहे हो कि क्या काम होता है। हालांकि आप जानते हो, लेकिन इशारा हम आपको करेंगे। तो सबसे पहले गुरु महाराज का एक बताया हुआ दृष्टांत आपको याद करा दें, इससे आपको मेरी बात समझने में बड़ी सहूलियत होगी। वो दृष्टांत क्या है? एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। उनके पास दो चेले थे। दोनों अपने अपने ढंग से भक्ति करते थे, आदेश हो जाते थे। एक दिन गुरु जी को कहीं बाहर जाना हुआ। दोनों को बुलाया, कहा देखो बच्चा, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। मेरे पास एक चने की गठरी है। ये चना आधा आधा बांट करके दोनों लोगों को दे देता हूं। मेरे चने की रखवाली करना, और जब हम वापस लौटेंगे अपना चना मांगेंगे। मेरा चना सुरक्षित मिलना चाहिए। आधी गठरी खोल करके इसको दे दिया, आगे उसको दे दिया। गुरुजी अपने यात्रा पर चले गए और दोनों चेले लेकर के चले। पहले चेले ने सोचा कि गुरुजी का चना कहाँ सुरक्षित रहेगा। तो पहले इस तरह के पक्के मकान नहीं होते थे, कपरैल के कच्चे मकान होते थे। उसमें एक लकड़ी जो बीच में लगती, बड़ेर कहा जाता। अब आपके यहाँ कुछ कहा जाता हो, बड़ेर ही कहते हैं। तो पहले की माताएं बहनें अपने जेवर गहने उसी बड़ेर में बांध के रखती थी कि सबसे ऊंचा हिस्सा कोई कूद करके भी चोर उचक्का नहीं जा सकता। तो पहले चेले ने सोचा कि इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी। छोटे छोटे बच्चे भी इसको उठा करके और गिलास में भिगो करके नाश्ता नहीं कर पाएंगे। ये बढ़िया जगह है। तो ले जा करके गुरु जी के चने को बड़ेर में बांध करके और निश्चिंत तो हो गया। गुरु जी का चना यहाँ सुरक्षित रहेगा। दूसरा चेला चला तो सोचने लगा, क्या रे, तू गुरु जी का चना सुरक्षित रख पाएगा? उसके मन में सीधे जवाब दिया कि नहीं सुरक्षित रख सकता। तो कहा फिर क्या किया जाए? तो सारी दुनिया का चना कौन सुरक्षित रखता? उसके दिमाग में जवाब आया कि धरती माता। उसने क्या किया? चना ले जाकर के धरती माता में बोड़ करके सौंप दिया। जितना निकला वो अपने पास नहीं रखता। जब मौसम आता फिर बोड़ करके फिर जो है जमीन में बो देता। 4 साल तक गुरुजी नहीं आए। 4 साल तक जब गुरुजी नहीं लौटे तो 4 साल के बाद आना हुआ, हल्ला मचा, गुरुजी आए। दोनों चेले भी दर्शन करने आए। गुरुजी ने पहले चेले से कहा, बेटा वो मेरा चना ले आओ। तो पहला भगत
दौड़ता हुआ गया, कई जगह गिर गया, घुटने टूट गए, खून बह निकला, लेकिन जल्दी से सरपट भागते हुए गया। गुरुजी का 4 साल से बधा हुआ चना गठरी खोल करके जब लाया और गुरुजी के आगे रखा, तो गुरुजी ने उसमें से गठरी में से एक चना निकाला और इन दोनों अंगुलियों के बीच में जब ऐसे दबाया तो पिचक करके इस फूल की पंखुड़ी की तरह से चादर हो गया। उसमें कुछ दम था ही नहीं, सब घुन खा गए थे, जो केवल ऊपर का खोल बचा था, दबाया तो ऐसे पिचक करके चादर हो गया। गुरुजी ने नीचे गिरा करके मूड़ी लटका लिया, कुछ बोले नहीं। क्यों बोलते? क्योंकि चेले ने अक्षरशः पालन किया था। दूसरे को बुलाया, कहा बेटा चला जाओ करके मेरा चना ला। वो भी गया भाग करके। जब लौटा तो गुरुजी ने दूर से देखा, बेवकूफ कहीं के, चना लेने भेजा था तो बैलगाड़ी लेकर के आ रहा है। बैलगाड़ी खड़ा किया, आया, प्रणाम किया, कहा क्यों मूर्ख, तुमसे चना मांगा था कि ये बैलगाड़ी लेके आया? कहा गुरुजी इस बैलगाड़ी पर चना ही तो लाया हूँ, इतना सारा चना। गुरुजी मेरे बस का नहीं था, आपका चना हम रखवाली कर पाते। मैंने धरती माता को दिया, जितना उसने लौटाया उसको थोड़े दिन सुरक्षित रखा, अगले मौसम में फिर बो दिया और फिर जो है जितना दिया रखा फिर बो दिया। 4 साल में ये लाट का लाट, बोरे का बोरे चना गुरुजी आपका है, मेरा एक दाना भी नहीं है। अब आपको हम जज बना देते हैं, फैसला करने वाला। आप फैसला बताइए कि दोनों चेलों ने गुरुजी का आदेश बताया, अपने अपने ढंग की भक्ति की, लेकिन गुरुजी किस चेले की भक्ति और रखवाली से ज्यादा खुश होंगे? क्या अपने दिए गए मूल धन को पूरी तरह से खत्म कर देने वाले से, या ब्याज दर ब्याज लाट दर लाट तैयार करने वाले प्रेमी से? किससे तैयार हो? दूसरे वाले से, दूसरे वाले से। इसलिए दूसरे वाले से खुश होंगे। गुरुजी ने नाम की दौलत दी, अगर आपने किसी बहकावे में आकर किसी मन